पश्चिम बंगाल की कालिंदी नदी के किनारे बसा एक गांव जो इन दिनों बंगाल की सियासत में उबाल की सबसे बड़ी वजह है। संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख नाम के एक शख्स पर अत्याचार, यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने जैसे तमाम बड़े आरोप लगाए हैं और यही वजह है कि शाहजहां शेख की वजह से संदेश खाली सुर्खियों में है। शाहजहां की तलाश में जांच एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिया है। उस पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा बरपा हुआ है। दावा यह है कि शेख शाहजहां की मर्जी के बगैर बंगाल के संदेश खाली में पत्ता तक नहीं हिलता है। राशन घोटाले में जब उसकी तलाश के लिए ईडी की टीम पहुंची तो उसकी टीम पर भी हमला हो गया था। इस घटना के बाद से ही शाहजहां शेख गायब है, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं का कहना है कि वो कहने को फरार जरूर है, यानी असल में उसे कई बार उसी इलाके में देखा गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आपको ये बताएंगे कि कौन है ये शाहजहां शेख, क्या है इसका इस जगह से कनेक्शन, इसका सियासी रसूख क्या है और इस पर क्या क्या आरोप लगे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शाहजहां शेख है कौन। शाहजहां शेख को टीएमसी के मंत्री ज्योतिप्रिय मालिक का सबसे करीबी नेता बताया जाता है। वो संदेश खाली इलाके का टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष भी है। बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में उसका खूब दबदबा माना जाता है। बंगाल में जब लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी तब भी शाहजहां शेख उसके साथ रहा। टीएमसी की सरकार आने पर उसने पाला बदल लिया और अब वो सिस्टम में पैठ से अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका है। नॉर्थ 24 परगना जिले में मछली फार्म पर उसका पूरी तरीके से कब्जा है। वो ईंट भट्टे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक है। शेख के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने का दावा किया जाता है। शाहजहां के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि कई सारे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जो झगड़ा हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसमें जो नाम सामने आया था वो इसी शख्स का था। दोनों ओर के कई लोगों की मौत भी हो गई थी और मामले में दर्ज एफआईआर में शाहजहां का नाम सामने आया था। इतना ही नहीं, शाहजहां पर जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोप भी लगे हैं। पुलिस ने अभी और भी संदेश खाली के तमाम जो मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए एफआईआर दर्ज की है और इसमें गैंग रेप की धारा भी जोड़ी गई है। माना जा रहा है शाहजहां का नाम इसमें भी है। और अब आपको बताते हैं कि आजकल संदेश खाली इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों है। दरअसल संदेश खाली 7 जनवरी को तब सुर्खियों में आया जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने पहुंची। ईडी की टीम पर यहां पर हमला हुआ था और भले ही शाहजहां शेख की गिरफ्तारी अभी ना हो पाई हो, वो लगातार गिरफ्तारी से बच रहा हो, लेकिन 7 फरवरी से स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्थानीय टीएमसी नेताओं द्वारा कथित उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ जो हिंसक विरोध प्रदर्शन किया है, उसमें ये बात तो साफ हो गई है कि शाहजहां का उसमें बहुत बड़ा रोल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जहां हंगामे के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं बीजेपी और तमाम कांग्रेस नेताओं ने टीएमसी प्रमुख पर यौन शोषण के आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल संदेश खाली की स्थिति कब सुधरेगी, वहां हिंसा कब खत्म होगी और लोगों का आक्रोश कब खत्म होगा, एक्शन कब होगा मुख्य आरोपी पर, ये देखना होगा। ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।